औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह शाबान का आखिरी दिन है और इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रहमत के महीने में दाखिल होने जा रहे हैं। वो महीना के जिसमें हम अल्लाह के मेहमान हैं, वो महीना के जिसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं और जिसके लिए बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। लिहाजा इंशाअल्लाह आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में थोड़ा सा इशारा करेंगे इस बात की जानिब कि आया हम आमादा हैं इस महीने में दाखिल होने के लिए, क्योंकि माह शाबान का आखिरी दिन है और यही अयाम थे कि जब अब्बासल्त हमारे 8वें इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुँचे और मौला ने उनसे इरशाद फरमाए कि मफ़हूम इस हदीस का ये है कि मौला ने इरशाद फरमाए कि इस महीने के अक्सर दिन गुज़र गए हैं माह शाबान के और ग़ालिबन आखिरी जुमा था, तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि जो बाकी के अयाम रह गए हैं उनमें उन कामों को अंजाम दिया जाए कि जिनमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। मग़फ़िरत की दुआ की जाए और अल्लाह से ये दुआ की जाए कि खुदाए अगर तूने अब तक हमें नहीं बख्शा है तो हमें हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। लिहाजा सबसे पहले मैं कुरान की उस आयत की जानिब इशारा करना चाहूँगी कि जो रोज़ों के वजूब के हवाले से है, जिसमें परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है सूरे बकरा की आयत नंबर 183 कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि साहिबान ईमान, रोज़ों को तुम पर उसी तरह से फ़र्ज़ किया गया है जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर इसे फ़र्ज़ किया गया था। और इस माह ज़ियाफ़त का और इस माह रहमत का मकसद क्या है, रोज़ों का मकसद क्या है? परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि शायद कि तुम तक़वा हासिल कर सको। और तक़वा ज़ाहिर है सिर्फ़ और सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि असल तक़वा ये है कि इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो माह रमज़ान के बहुत से नाम हैं, अहादीस में मुख्तलिफ़ नामों का ज़िक्र किया गया है कि किस तरह से इसे तौबा करने का महीना करार दिया गया है, इसे बरकत का महीना करार दिया गया। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर में हम बयान करेंगे कि रसूलुल्लाह ने शाबान के आखिर में जिस खुतबे को बयान फरमाया था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि इस महीने में इंसान जब नेकियों को अंजाम देता है, किसी भी काम को अंजाम देता है, उसका अज्र और सवाब किस कदर बढ़ जाता है। तो इसी अंदाज़ में हम देखते हैं कि इस महीने के लिए जो ख़ास तौर पर कहा गया है कि हम अल्लाह के मेहमान हैं इस महीने में, तो बाज़ औक़ात ज़हन में ये सवाल उठता है कि हम तो हमेशा ही अल्लाह के मेहमान होते हैं, यानी ज़ाहिर है जो रिज़्क़ हम खा रहे हैं, जो कुछ हमारे पास नेमतें मौजूद हैं, वो परवरदिगार आलम की जानिब से हैं। तो क्यों कहा जाता है इस महीने को ख़ास तौर पर कि अल्लाह की रहमत का महीना है और हम इसमें अल्लाह के मेहमान हैं? उसकी ख़ास वजह यह है कि खुदा जिस अंदाज़ में बंदे पर इस महीने में मेहरबान होता है, बाकी के पूरे साल में ये अय्याम इंसान को नसीब नहीं होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर इंसान इबादत करना चाहता है और नेकियां हासिल करना चाहता है तो उसे उस इबादत के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, वो उस इबादत को अंजाम देता है, वो कुछ ख़ास एक्शंस को अंजाम देता है जिसके नतीजे में उसे अज्र और सवाब हासिल होता है। लेकिन जब माह मुबारक रमज़ान की बात आती है तो कहा गया कि अगर हत्ता इंसान इसमें जो सांस ले रहा होता है उसकी सांसें भी इबादत में शुमार होती हैं, तो इससे बढ़कर इंसान अल्लाह की रहमत को किस अंदाज में समझ सकता है। इसी तरह इस महीने के लिए कहा जाता है कि खुदावंद मुताल की बारगाह में एक इंशाअल्लाह जब रोज़े महशर इंसान जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में एक दस्तरखान होगा और उस पर वो नेमतें होंगी जो ना किसी आँख ने देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होंगी और ना किसी दिल में उन नेमतों का ख्याल आया होगा। और हदीस में कहा जाता है कि इन नेमतों से वही मुस्तफ़ीद हो सकेंगे कि जो इन अय्याम माह मुबारक रमज़ान में रोज़े रखते हैं, यानी रोज़ेदार अल्लाह की उन नेमतों से
फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जिस पॉइंट की तरफ इंशाल्लाह मैं आज इशारा करना चाह रही हूँ, ज़ाहिर गुफ्तगू बहुत ज़्यादा की जा सकती है इस हवाले से, लेकिन महदूद से वक्त में जिन चंद बातों की तरफ इशारा करना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर माह रमज़ान की आमद से पहले ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, वो ये है कि हम और आप इस बात को सोचें कि इस महीने में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या मकसद है इस महीने में। क्योंकि ज़ाहिर है जब ये महीना इस कदर ख़ास है और इस महीने की तैयारी इस कदर की जाती है, तो हमने अपने आप को किस अंदाज में तैयार कर रखा है। आया हमारे जहन में कोई मकसद है, कोई पर्पज़ है कि जिसे हम चाहते हों कि हम अचीव करें, या नहीं हमने कुछ सोचा नहीं है अभी तक, ख़ास हमारे जहन में कोई ख़्याल नहीं आ रहा कि हम माह मुबारक रमज़ान से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या रोज़ा सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि हम एक ख़ास वक्त में भूखे प्यासे रहते हैं और अपने आप को हत्ता अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से भी रोकते हैं, या फिर नहीं, रोज़े का असल मकसद ये है कि इंसान अपने नफ्स पर काबू पाए और अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे। और जब नफ्स पर कंट्रोल कर लेगा तो इंशाल्लाह फिर वो उस रास्ते पर चल पड़ेगा कि जो तकवा का रास्ता है। लिहाजा हम और आप पहले तो इस बात पर सोचें कि इंशाल्लाह हम क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ पर इससे पहले कि मैं इस तरफ इशारा करूँ, मुझे आयतुल्लाह जवाद मलिक तब्रीज़ी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अल-मुनाक़िबात में लिखी है कि खुशकिस्मत है वो इंसान कि जो माह मुबारक रमज़ान को दर्क करता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र बजा लाए, और ज़ाहिर है शुक्र इलाही बजा लाने का बेहतरीन जो तरीक़ा है वो नमाज है, वो सजदा है। तो हम इंशाल्लाह जब इस माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हों तो इसमें दाखिल होने से पहले खुदा का शुक्र बजा लाएं कि उसने हमें ज़िंदा रखा, ये ज़िंदगी बख्शी है, ये सांसें दी हैं, ताकि हम एक मर्तबा फिर अल्लाह के मेहमान बनने चले जाएं। हम दुनिया में कहीं पर किसी के यहाँ एज अ गेस्ट जाते हैं तो हम किस कदर तैयारी करते हैं और हमारी एक्साइटमेंट क्या होती है। जितना किसी ऐसी शख्सियत की तरफ से दावत मिली हो कि जो बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हों या हमारे दिल से बहुत ज़्यादा करीब हों, उतनी ही ज़्यादा हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि हम अल्लाह के मेहमान बनने जा रहे हैं, यानी वो परवरदिगार आलम की जो हमारा खालिक है, जिसने हमें इतना कुछ इनायत किया है, हम उस रब के मेहमान बनने जा रहे हैं। तो हमने अपने आप को कितना आमादा किया है, अपने वजूद को कितना तैयार किया है। वो बात कि जिसे 8वें इमाम ने बयान फरमाया था कि क्या हमने इस महीने में, इन 2 महीनों में, माह रजब और शाबान में अपने आप को तैयार किया है कि हम माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह के मेहमान बने। ज़ाहिर अल्लाह के मेहमान बनने का मतलब ये है कि हम अपने क़ुलूब को ख़ालिस कर लें, हम अपनी रूहों को पाक और पाकीज़ा कर लें, और इंशाअल्लाह एक पाक और पाकीज़ा वजूद के साथ इंशाअल्लाह माह मुबारक रमज़ान में दाखिल हों। किसी को किसी का बुग़्ज़ अपने दिल में ना रखें, किसी के लिए बुराई का जज्बा अपने दिल में ना रखें। अगर किसी ने ज़्यादती कर भी दी है तो लिल्लाही उसे रज़ा इलाही की खातिर उसे माफ़ कर दिया जाए। ये ना हो कि हम अपने दिलों में तो दूसरों के लिए बुराई लेकर घूम रहे हैं और अपने दिलों में दूसरों का कीना हमारे अंदर मौजूद है, और हम फिर अल्लाह से ये तवक्को रखें कि वो हमें माह मुबारक रमज़ान में माफ़ कर देगा। लिहाजा माह मुबारक रमज़ान के में दाखिल होने से पहले पहले इंशाअल्लाह अपने वजूद को पाकीज़ा बनाना है, और वो इसी अंदाज़ में हो सकता है कि तौबा के ज़रिए और तौबा के साथ साथ इंशाअल्लाह अपने वजूद की अपने क़ुलूब की पाकीज़गी का ख़्याल रखते हुए इंशाअल्लाह इस महीने में दाखिल होंगे। तो हम क्या हासिल करना चाहते हैं और क्या मकसद हमारा और आपका होना चाहिए। बहुत से लोगों के बहुत से मकासद हो सकते हैं, मैं सिर्फ चंद एक बातों की तरफ इशारा करूँगी, और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आइंदा के प्रोग्राम्स में भी इस बात की तरफ इशारा किया जाए ताकि हम माह मुबारक रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सबसे अहम एक चीज़ जो हमें हासिल हो सकती है इस माह मुबारक रमज़ान में, वो है हमारी क़ुव्वत इरादी का मज़बूत होना, यानी हम अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इस माह मुबारक रमज़ान में। और जैसा कि आप उलमा से अक्सर बहरहाल सुनते रहते हैं, इस बात का ज़िक्र होता रहता है कि इंसान जब एक ख़ास वक्त में अपने आप को खाने पीने से रोक सकता है और इसी तरह बाकी चीज़ों से रोक सकता है, तो यकीनन वो अगर चाहे तो माह मुबारक रमज़ान के बाद भी
अपनी इस विल पावर के ज़रिए, ये विल पावर है ना, लंबे रोज़े हैं, गर्मियां हैं, भूख लग रही है, खाना सामने है, प्यास लग रही है, पानी सामने है, लेकिन अपने आप पर एक कंट्रोल रखा हुआ है। ये नफ्स का कंट्रोल इंसान को बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर तो वाकई हम माह मुबारक रमज़ान को इस अंदाज में देखें कि हमने अपने आप को तब्दील करना है, अगर इस महीने को तज़किया नफ्स का महीना बना दें, अपने आप को प्योरीफाई करने का महीना बना दें, सेल्फ बिल्डिंग के लिए इस महीने को इस्तेमाल करें, तो ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है। हर चीज़ इंसान जब भी कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहता है तो उसके लिए उसे स्किल की ज़रूरत होती है, और ये बेहतरीन टाइम है प्रैक्टिस करने का, अपने नफ्स को कंट्रोल में रखने का, कि एक ख़ास इन ख़ास अयाम में जब हम अपने आप को ख़ास चीज़ों से रोकते हैं, हम अपनी नमाज़ों की पाबंदी करना शुरू कर देते हैं, हम अव्वल वक्त नमाज अदा करने की कोशिश करते हैं, तो ये तमाम वो बातें हैं कि जो बाद में भी इंसान के काम आएंगी, बशर्ते कि हम इस माह को इस अंदाज में देखें कि मुझे अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और मुझे इंशाअल्लाह जो काम मैं इस माह मुबारक में अंजाम दे रही हूँ, मुझे बाद में भी इन्हें जारी रखना है। इसी तरह से ये महीना अल्लाह से क़ुर्बत का ख़ास महीना है, खुदावंद मुताल के करीब होने का ख़ास महीना है। आप देखिए इस महीने में जितनी दुआएं मौजूद हैं, जो मुनाजात मौजूद हैं, वो हमें और आपको हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ा देती हैं। कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ग़ालिबन एक जगह से गुज़र रहे थे, देखा लोगों के मुख्तलिफ़ गुरोह हैं जो इबादत में मसरूफ़ हैं, सभी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। जब पहले गुरोह से पूछा कि तुम अल्लाह की इबादत क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि खौफ मिनन नार, कि हमें जहन्नम की आग का खौफ है, लिहाजा हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। दूसरे ग्रोह से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जन्नत के शौक़ में अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और तीसरे ग्रोह से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत इलाही में, यानी अल्लाह की मोहब्बत में इस इबादत को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा जब इस अंदाज में इंसान किसी इबादत को अंजाम देता है, यानी इंसान रोज़ों को या नमाज़ों को या इबादतों को अपने लिए बोझ तसव्वुर ना करे, इसे अपने लिए एक बर्डन ना समझे कि बस इस इबादत को अंजाम देना है और बस किसी तरह से इबादत हम अंजाम दे दें। नहीं, बल्कि इन इबादतों को इसलिए अंजाम देना है क्योंकि ये अल्लाह से मोहब्बत का बेहतरीन रास्ता है, ये अल्लाह से क़ुर्बत का बेहतरीन रास्ता है। और अक्सर बहरहाल जिस बात को हम बयान भी करते हैं वो यही है कि हमारी इबादतों में जो नीयत होती है क़ुर्बतन इलल्लाह, वो क़ुर्बत, वो नज़दीकी यही है कि मुझे अल्लाह से, यानी क्लोजनेस टू अल्लाह, तो मुझे अगर अल्लाह से करीब होना है तो ये माह मुबारक रमज़ान एक बेहतरीन मौका है कि जहाँ हम अपने आप पर कंट्रोल करते हैं अल्लाह से मोहब्बत की खातिर, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि ये मेरे रब ने मुझ पर वाजिब किए हैं, और अल्लाह की कोई भी इबादत किसी मसलहत के बग़ैर नहीं हो सकती। तो अगर अल्लाह ने मुझ पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया है तो उसमें परवरदिगार आलम की कोई ना कोई मसलहत है, और इंशाअल्लाह मुझे इन इबादतों को अल्लाह की मोहब्बत में अंजाम देना है। और मोहब्बत इलाही ही असल में सब कुछ है। जैसा कि अल्लाह के नबी ने एक मरतबा मस्जिद में जब पूछा, साहब से कहा कि मोमिन की क्या निशानी है, मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ निशानियाँ बताईं, जो कि ज़ाहिर है यकीनन मोमिन में ये निशानियाँ होती हैं। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन तुम जो निशानियाँ बता रहे हो वो सब ठीक हैं, लेकिन मोमिन की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करता है। वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो मोमिन है वो अल्लाह की मोहब्बत बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखता है। तो ये महीना हम उन अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम उन अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं जो इस महीने में हासिल हो सकती हैं, और उसमें से एक है अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना, परवरदिगार आलम से करीब हो जाना। और इंशाल्लाह जब रसूलुल्लाह के खुतबे को हम बयान करेंगे तो उसमें इस बात को हम देखेंगे कि वाक़ईन इस महीने की जिन इबादतों पर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, उनमें से हर एक इबादत, हर एक अमल वो अमल है कि जो इंसान को खुदा से करीब ले जाता है। क्योंकि जब हम इबादत की बात करते हैं तो इबादत सिर्फ़ और सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, बल्कि इबादत का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा वसी है। इसी तरह से इंसान अपने अंदर सब्र को बढ़ा सकता है, क़नाअत को बढ़ा सकता है,
अपनी बहुत सी बुरी आदतों पर कंट्रोल कर सकता है। बहुत सी ऐसी बुरी सिफ़ात, ऐसी बुरी आदतें जो इंसान के अंदर होती हैं और रोज़े की हालत में इंसान उन पर कंट्रोल कर लेता है। लिहाजा ये माह बेहतरीन माह है कि जिसमें इंसान अल्लाह से करीब हो सकता है, अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बना सकता है और वैसा बना सकता है कि जैसे खुदा हमें और आपको देखना चाहता है। मैं अपनी आज की गुफ्तगू मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जुमले पर ख़त्म करना चाहूँगी कि जिस हवाले से मौला ने इरशाद फरमाया कि तौरात में कुछ ऐसे जुमलात हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें मैं बार बार देखता हूँ और उनमें से एक जुमला जिसकी तरफ मौला ने इशारा फरमाया वो ये है कि इमाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ये फरमाता है, यब्ना आदम उहिब्बुका, ए बनी आदम, आदम की औलाद, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फ़अन्त अहबिबनी, बस तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। लिहाजा ये माह मुबारक अल्लाह से मोहब्बत करने का बेहतरीन ज़रिया है। परवरदिगार आलम हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और इंशाअल्लाह खुलूस के साथ हमें उन इबादतों की तौफ़ीक़ दे कि जो क़ुर्ब इलाही का बाइस बने। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।